तुम्हारे पास 100 करोड़ अनटैक्स्ड कैश है, यानी सरल भाषा में कहे तो काला धन, और तुम्हें उन पैसों से गुड़गांव के कैमिलियास में 100 करोड़ का 10,000 स्क्वायर फीट का एक घर खरीदना है, तो तुम क्या करोगे? तुम ठहरे ईमानदारी की प्रतिमा, ठीक से चोरी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान अमीर इंसान को ऐसे ही चोर नहीं कहता, क्योंकि चोरी करना कोई अमीरों से सीखे। एक बिलियनर इंसान उन 100 करोड़ के कैश से घर कभी नहीं खरीदेगा। वो केमन आइलैंड और नेविस जैसे लोकेशन में एक शेल कंपनी एस्टैब्लिश करेगा, जो कि इन सारे अनटैक्स्ड वेल्थ के लिए टैक्स हेवन है, जहां टैक्सेस कंप्लीटली जीरो होते हैं। यानी अब ये अनटैक्स्ड 100 करोड़ केमन आइलैंड का लीगल मनी है। अब वो बिलियनर अपने ही इंडियन रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर उस केमन आइलैंड के शेल कंपनी से 100 करोड़ का बिजनेस लोन उठाएगा और कैमिलियास में 100 करोड़ का घर अपने बिजनेस के नाम पर उठा लेगा, और उसका बिजनेस जो भी इंटरेस्ट भरेगा उस शेल कंपनी को, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। और इंडिया में ये रियल एस्टेट कंपनी उन इंटरेस्ट पेमेंट को बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर इंडिया में भी टैक्स बचाएगी। और क्योंकि लोन बिजनेस पर्पस के लिए लिया गया था, तो ये रियल एस्टेट कंपनी उस 100 करोड़ के घर को उसी बिलियनर को रेंट पे दे देगा। यानी वो बिलियनर अपने ही घर पे रेंट पे रहेगा, क्योंकि ऑन पेपर वो घर उस बिलियनर का है ही नहीं, और रेंट पेमेंट को बिजनेस एक्सपेंस बताकर वहां पर भी टैक्स बचाएगा। और रेंट उसके ही रियल एस्टेट कंपनी का इनकम होगा, जो कि घुमा फिराकर उसी बिलियनर के पास वापस आ जाएगा। चाहे गरीब आदमी अपने नेक्स्ट सैलरी का वेट करता है, वहीं एक बिलियनर पूरे मनी फ्लो को, फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है बाय पेइंग लिटरली जीरो टैक्सेस। और अगर तुम्हें भी गरीब नहीं मरना है, तो इस सिस्टम के गेम को तुम्हें अंदर से समझना हो, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अपने भाई को फॉलो करना मत भूलना।